इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की, तो इस वक्त की बड़ी खबर, जेजेपी विधायक रामकरण काला ने भी इस्तीफा दे दिया है सभी पदों से और कांग्रेस से चुनाव लड़ने के इच्छुक है रामकरण काला। तो इस शाहबाद से जेजेपी विधायक हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। अभी अनूप धानक ने भी इस्तीफा दिया और उसके बाद अब जेजेपी विधायक रामकरण काला ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि अनूप धानक ने सभी पदों से इस्तीफा दिया और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो जेजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वही विधायक हैं जिन्होंने पहले ही जेजेपी से दूरियां बना ली थी और इससे पहले भी कई बार खबर आती रही कि ये गुपचुप मुलाकात करते रहे भूपेंद्र हुड्डा से रामकरण काला। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि अब एक बार फिर से अब जेजेपी को लेकर कई बार सवाल हम उठाते आए हैं कि अब जेजेपी का अस्तित्व क्या है। एक के बाद एक विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पहले अनूप धानक जो मनोहर 2.0 सरकार में श्रम मंत्री रहे हैं, जेजेपी कोटे से उन्हें ये पद दिया गया था। अब दूसरी तरफ रामकरण काला जो अब पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। जेजेपी विधायक रामकरण काला ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं इस वक्त की। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने कुछ फेडरेशन है जिससे इस्तीफा दिया था। तो जब से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा उसके बाद से ये तमाम विधायक जो हैं वो जेजेपी से दूरियां बनाकर चल रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी एक्टिव नहीं नजर आए। शाहबाद के विधायक हैं। ये बड़ी खबर, उन्होंने पार्टी के कई पदों से इस्तीफा दे दिया है। पहले भी खबर आती रही है कि भूपेंद्र हुड्डा से गुपचुप मुलाकात करते रहे हैं। तो जननायक जनता पार्टी की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र की शाहबाद विधानसभा सीट से विधायक है रामकरण काला और जेजेपी पार्टी से इन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। इससे पहले भी कई बार चर्चा हुई है कि भूपेंद्र हुड्डा से इनकी मुलाकात हुई है और सवाल भी उठते रहे क्या कांग्रेस को ये समर्थन दे रही है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा तो कुछ विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में थे और कुछ विधायक कांग्रेस के कांटेक्ट में भी थे। तो जेजेपी विधायक रामकरण काला ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी जब इनकी हुड्डा से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। तो जेजेपी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती ही जा रही है जेजेपी की, ये हम कह सकते हैं। पहले अनूप धानक का इस्तीफा और उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर कि वो बीजेपी जा सकते हैं। शाहबाद से जेजेपी विधायक है रामकरण काला जिन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। रामकरण काला जिन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि गठबंधन टूटा। अब जेजेपी के टूटने का जो खतरा था वो अब कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो पहले अनूप धानक पार्टी छोड़ गए, अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। वैसे ही अब शाहबाद से विधायक हैं रामकरण काला जिन्होंने कई पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस के कांटेक्ट में है रामकरण काला। मुलाकात भी हुई थी कुछ समय पहले भूपेंद्र हुड्डा से और उस वक्त भी इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं, 4 तारीख को रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो अब जेजेपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। हरियाणा न्यूज की एडिटर ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। ज्योति, एक तरह से देखा जाए तो पहले अनूप धानक सभी पदों से इस्तीफा देते हुए नजर आए। अब खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जेजेपी विधायक रामकरण काला ने भी पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। क्या हम यूं समझे कि अब जेजेपी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है या तो अब अस्तित्व नजर नहीं आ रहा? जेजेपी की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल देखिए, मुश्किलें लगातार बढ़ रही। राष्ट्रीय बिल्कुल ठीक आपने कहा और वो बड़ी झटके ने कहा जाएगा क्योंकि अनूप धानक जिनको राज्य मंत्री के तौर पर कैबिनेट में भी जेजेपी के कोटे से कैबिनेट में भी मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे,
दुष्यंत चौटाला के, अजय चौटाला परिवार के करीबी माने जाते थे। तो सभी जो पदों और जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया, जो कि संकेत है कि जल्द ही अनूप धानक जेडीयू को अलविदा करने वाले, सदस्यता भी छोड़ पाते हैं, क्योंकि खबरें के सामने हरियाणा न्यूज ने बताया कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उकलाना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं अनूप धानक। बीजेपी में आस्था उनकी इस वक्त नजर आ रही है। दूसरा हम बात करें रामकरण काला की। रामकरण काला को लेकर क्योंकि पिछले चुनाव की हम बात करें, कांग्रेस में ही थे रामकरण काला, कांग्रेस की लिस्ट आती है, इन्हें टिकट नहीं मिलता है, रातों रात जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए, उम्मीदवार को बदला, बीजेपी पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दी थी, फिर रामकरण काला को उम्मीदवार बनाया जाता है, शाहबाज के उम्मीदवार बदलते हुए। तो उसके बाद पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा से इनकी मई में मुलाकात नहीं हुई, जून में इनकी मुलाकात हुई। इस वक्त भी चर्चाएं थी कि ये कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इनके बेटे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कुछ पार्षद भी इन्होंने कांग्रेस में शामिल कराए थे। हरियाणा न्यूज के कार्यक्रम कटघरे में नेताजी में जिस वक्त आए थे तब भी इनकी ओर से कहा गया था, हालांकि जनता का हवाला देते तमाम नेता ही करते हैं कि शाहबाज की जनता ये चाहती है कि कांग्रेस के टिकट पर मैं इस वक्त चुनाव लड़ूं, इस बार चुनाव लड़ूं, और जब कांग्रेस की टिकट अगर मुझे मिलती है तो मैं जरूर जीत हासिल करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के अगले सीएम होंगे। हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता को भी इन्होंने चुनाव यात्रा में खास बातचीत के दौरान ये कहा है कि कांग्रेस की टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं और किसी भी वक्त कांग्रेस में शामिल हो। तो ये पहले से ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस में जाने वाले हैं, कांग्रेस की टिकट के प्रयास करते हैं, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि समय अब बहुत कम है। आप जानते हैं राष्ट्रीय चुनाव का ऐलान हो चुका है, अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है। तो इससे पहले भी जो तमाम विधायक अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग दलों से टिकट को लेकर प्रयास कर रही थी, अब ये सिलसिला बढ़ने वाला है। दो बड़े झटके, राम काला वाला हालांकि बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं है सभी पदों से इस्तीफा देना, लेकिन अनूप धानक वाला कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार में रही तो उनकी कह सकते हैं कि वफादारी अजय चौटाला परिवार गए, राज्य मंत्री भी इनको बनाया गया था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रामकरण काला कांग्रेस में जाते नजर आ रहे हैं। दोनों की ओर से ही पदों से इस्तीफा दे दिया गया है। दो बड़े झटके बीजेपी को लगे हैं। और आप देखिए, मार्च में जब गठबंधन से बीजेपी को अलग किया गया तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। विधायकों का बीजेपी के कार्यक्रम में अकेले के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब सत्र बुलाया गया, उस वक्त चंडीगढ़ जाने की बात, जब दुष्यंत ने अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया, कुछ विधायक चंडीगढ़ पहुंचे थे। उसके बाद भी लगातार कुछ विधायकों की ओर से कहा गया कि सरकार अल्पमत में नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। हम नरवाना विधायक की बात करें, हम बलवाला विधायक की बात करें, देवेंद्र बबली की हम बात करें, कैंपेनिंग में हमने देखा तो समर्थन दिया गया था कैंपेनिंग के दौरान। तो अलग अलग विधायक पहले भी बात नजर आते हैं। इनमें ये दो नाम बहुत पक्के इस बार हो गए हैं कि ये बीजेपी की टिकट पर मैदान में नजर नहीं आएंगे, अनूप धानक और रामकरण काला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो रामकरण काला का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा और कांग्रेस से टिकट लड़ने के इच्छुक हैं। पिछले बार के चुनाव की बात करें तो किसी भी बूथ पर नहीं आ रहे थे रामकरण काला, और एक शानदार उन्होंने जीत हासिल की थी, कृष्ण बेदी को हराया था। तो देखने वाली बात होगी, अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक स्ट्रांग कैंडिडेट के रूप में भी निकलकर सामने आ सकते हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी, जेजेपी से दो महत्वपूर्ण दिग्गजों ने इस्तीफा दे दिया अलग अलग पदों से, अनूप धानक और रामकरण काला।